टीचर मुझसे बोलता है कि तुम वापस यही लौट के आओगी अगले साल। वाइवा एक्सपीरियंस। भाई बंद कर दे जरा। दादी का बार भाग गया थे। बहुत ज्यादा जलील क्वेश्चन किया जा रहा था। टीचरों ने हमारी अच्छे से मारी। प्रेशर हो गया था मेरे ऊपर कि जरा स्टार्टिंग का रोल नंबर। हेलो मेट्स, मेरा नाम है प्राची और आज मैं आपको अलग अलग लोगों का वाइवा एक्सपीरियंस दिखाऊंगी कि कैसे जलील होता है। तो अपने वाइवा के फर्स्ट प्रॉफ का एक्सपीरियंस बताओ। मेरा जो यूनिवर्सिटी रोल नंबर था ना वो स्टार्टिंग में ही था, तो 7 रोल नंबर था मेरा यूनिवर्सिटी का। तो एक तो ये प्रेशर हो गया था मेरे ऊपर कि जरा स्टार्टिंग का रोल नंबर 7 है। उस चक्कर में यही दिमाग में चल रहा था कि स्टार्टिंग के 10 रोल नंबर को एग्जामिनर ना बहुत वो करते हैं। उस प्रेशर के चक्कर में मैं तो पागल ही हुई जा रही थी, पढ़ ही नहीं पा रही थी। तो पढ़ा था मैंने, वो भी मैं भूल जा रही थी। बहुत बुरी बात है। अच्छा, एक ऐसा मोमेंट बताओ वाइवा का कि जो तुम्हें लगा अरे क्यों ही आ गए वाइवा देने। जब एग्जामिनर के सामने जाके बैठे ना और क्वेश्चंस का बौछार हो रहा था दोनों तरफ से, अपना टीचर भी पूछ रहा है और वाइवा जो आए हैं एग्जामिनर वो भी पूछ रहे हैं ना, तब तो ऐसा लगा था यहाँ से भाग जाऊं। जब आंसर आ ही नहीं रहा था तब पसीने छूट गए थे। थैंक यू। तो अपने फर्स्ट ईयर के वाइवा का एक्सपीरियंस बताओ। फर्स्ट ईयर के वाइवा में हम लोगों को डर काफी लगा हुआ था, बट टीचरों ने हमारी अच्छे से मारी। मेरे कुछ दोस्त हैं जैसे कि सोनाली, तो उसने मुझे कुछ जगह फंसाया भी। जैसे कि पदार्थ विज्ञान का वाइवा था तो वहाँ टीचरों ने पूछा कि सबसे अच्छा कौन पढ़ता, तो उसने मेरा नाम बताया। और उसने जो मुझे प्यार से बुला के मेरी धीरे 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 खेत के मारी है ना, वो काफी बुरा था। लेकिन कुछ वाइवा अच्छे गए, जैसे चीजों का। वहाँ पे मेरे दो बहुत अच्छे सहपाठी थे, रमन चिरावत और अनुराग। उन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया, उनके चक्कर में मैं फिर फंसी और मैं फिर लगातार जवाब दे रही थी। तो काफी मिक्स वाला अच्छा वाइवा था। चलो, कुछ तो इंटरेस्टिंग मिला है सुनने को। थैंक यू। अपने बीएमएस फर्स्ट ईयर का वाइवा एक्सपीरियंस देना चाहोगी? फर्स्ट प्रॉप का वाइवा काफी डरावना था, इंटरेस्टिंग भी था। क्या बताऊं तुमसे, मैं मेरे साथ 2 लोग गए थे, वो मेरे भरोसे गए थे और मैं उनके भरोसे गई थी। अरे रे। और हमारा वाइवा हुआ तो भगवान के भरोसे। अरे रे, पूरा भगवान ही संभाले। थैंक यू। अपना वाइवा का फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस दो। एक्सपीरियंस अच्छा था हर चीज में, और वो ज्यादा नहीं पढ़ा था, तो मैं जाके पहले बक देती थी ताकि टीचर मुझसे कुछ पूछे ना और उसी से चीजें ज्यादा पूछे जाए। तो मुझे जो याद रहता था मैं फटाफट बोल देती थी और टीचर से कहता था अच्छा ठीक है बेटा रुक जाओ। बगल वाले से वो पूछती थी, वो पूछते थे जो उसको आता भी नहीं था, तो वो बोलता था तुम एक बार शेयर क्यों नहीं करती हो। तो मैं ये था कि मुझे जो आता था मैं सोचती थी जितना जल्दी बता दूं उतना जल्दी मेरा काम निपट जाए। बस जल्दी से भागना था वाइवा छोड़ के, जल्दी भागना था। कोई ऐसा मूवमेंट जिसमें तुम्हें ऐसा लगा कि क्यों ही वाइवा देने आ गई हूँ मैं? हाँ, अनाथ में लगा था कि क्यों ही आ गई हूँ। बहुत ज्यादा जलील क्वेश्चन किया जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि कुछ पढ़ा ही नहीं है अनाथ शुरू से। तो वो मेरे को बहुत ज्यादा वैसा लग रहा था। बट एक सर हैं जो हमारी हेल्प कर रहे थे क्योंकि उनसे आई कांटेक्ट कर रहे थे, सर हमारा वाला ही क्वेश्चन पूछो, हम यही पढ़ के आए। क्योंकि बाकी के 2 तरफ को देख रही थी तो ऐसा लग रहा था अब तो गए, अब कुछ नहीं हो सकता हमारा। तो बस थैंक यू। तो अपने बीएमएस फर्स्ट ईयर का वाइवा का एक्सपीरियंस दो। जो आता है टीचर को सुना देते, नहीं आते अपने दादी का बार भाग आते। बस कोई ऐसा मोमेंट जिसको तुमको फील करके ऐसा लगा कि क्यों ही वाइवा देने आए हैं? बीएमएस लेके ही लग रहा है कि बीएमएस कहीं नहीं हो रहा है, वाइवा तो बहुत दूर की बात है। थैंक यू। तो आपका फर्स्ट ईयर का वाइवा एक्सपीरियंस कैसा रहा है? वाइवा एक्सपीरियंस, वाइवा में क्या होता है, जब टीचर आते हैं क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले हमें यही नहीं आता क्वेश्चन कहाँ से पूछना। हम भूल जाते हैं, उनके आते हैं उनको देखते ही हम भूल जाते हैं कि इसका आंसर जो भी है। लेकिन हाँ, अगर कोई चीज़ पहले से पढ़ी रहती है, बार बार रिपीट रहती है, तो उस चीज़ का आंसर जल्दी दे पाते हैं। बस यही है, थोड़ा नर्वस रहते हैं। तो अपने बीएमएस फर्स्ट ईयर का वाइवा एक्सपीरियंस दो। वाइवा एक्सपीरियंस। भाई बंद कर दे जरा। The next day. तो अपना बीएमएस फर्स्ट ईयर का वाइवा एक्सपीरियंस दो। वाइवा एक्सपीरियंस, वैसे तो मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है, मगर हाँ कुछ चीज़ें याद है। जैसे कि पदार्थ विज्ञान में मैं और मेरी फ्रेंड गए हुए थे वाइवा देने। तो वहाँ पर उन्होंने पूछा कि किसको हिंदी अच्छी आती है, तो मैंने अपनी फ्रेंड की तरफ कह दिया। ये उसको फ्रेंड से पूछ रहे हैं तुमको, तो उससे पूछा अच्छा किसको इंग्लिश अच्छी आती है, तो उसने मेरी तरफ कर दिया कि मुझको इंग्लिश अच्छी आती है। तो फिर वहाँ पे वो उससे कह रहा है मेरी फ्रेंड से
तो तुम ही से पूछूंगा मैं इंग्लिश में, तुम होशियार हो ना, तो तुम बताओ। तो फिर उससे ही पूछा था, मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं किया था उसने। ऐसा हुआ था मेरा वाइवा। अच्छा, सबसे अच्छा वाइवा किस सब्जेक्ट का गया? पदार्थ विज्ञान का ही, फिर कुछ पूछा ही नहीं था उसने। और सबसे खराब? एनाटॉमी। एनाटॉमी में ऐसा क्या हुआ है? एनाटॉमी में ऐसा ये हुआ है कि एनाटॉमी में जो सबसे डेंजरस, मोस्ट डेंजरस टीचर जो थी ना अपनी, गगन देवी मैम, वो बैठ गई थी। तो उनकी आंखों में ही इतना डर था कि मुझे जितनी एनाटॉमी आती थी वो मैं सारी वहीं खो गई। थैंक यू। तो अपना बीएमएस फर्स्ट ईयर का वाइवा एक्सपीरियंस शेयर करो। मेरा एक्सपीरियंस उसमें कुछ खास है नहीं देखो, लेकिन एक बहुत फनी स्टोरी टाइप है। मुझे याद नहीं कि कौन सा वाइवा चल रहा था, पर वो एग्जामिनर, एक्सटर्नल एग्जामिनर कोई आया हुआ था और ऐसे ही उससे रैंडमली बात चली। तो उसने पूछा मुझसे कि कहाँ से हो, तो मैंने उसको बताया कि यहाँ ऐसे ऐसे है मेरा घर, ये वो फलाने। तो वो आदमी ने मेरे घर वालों को फोन लगा दिया, उसने पापा को। तो उसने बोला, और वो एंड में स्टोरी ये निकली कि वो मेरे ताऊ जी का दोस्त निकला। तो उसने बहुत बेइज्जती करी एक्चुअली में। तुम्हें तो बोलना था प्रणाम ताऊ जी, नंबर ज्यादा दीजिएगा। कह तो दिया था, लेकिन अब पता नहीं, चीजें सेट हो गई थी बस। लेकिन एक चीज है, तुम भी तो बताओ अपना एक्सपीरियंस, हमसे सबसे पूछ रही हो, तुम तो बताओ। अच्छा बताओ, कैसा था तुम्हारा एक्सपीरियंस? मेरा तो एनाटॉमी का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था कि टीचर मुझसे बोलता है कि तुम वापस यही लौट के आओगी अगले साल, और बाहर रूम से निकली तो पता चला है वो सबसे बोला गया है, मैं अकेली अलग से नहीं हूँ। एनाटॉमी का बहुत ज्यादा डेंजरस था, जैसा सबको एक शब्द बोली है। बिल्कुल सेम, मतलब ऐसे ही था हमारा एक्सपीरियंस। थैंक यू।